वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि मेरे बालों को देख के आपको पता ही चल गया होगा। सबसे पहले तो बाहर देखिए कितनी प्यारी बारिश हो रही है। मॉनसून का वेदर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन अगर बालों की बात करें तो ये सीज़न ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। फ्रिजी हेयर, ऑयली स्कैल्प, चिपचिपापन और अनएक्सपेक्टेड हेयर फॉल, और कभी कभी फंगल इश्यूज। सो ये सब फेस करते हैं हम, तो आज की वीडियो में हम यही सब बात करने वाले हैं। तो आज मैं जो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ वो है कुछ मॉनसून हेयर केयर रूटीन और टिप्स जो कि मैं पर्सनली फॉलो कर रही हूँ अपने बालों को मेंटेन करने के लिए, उनको हेल्दी बनाने के लिए और ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्टेड रखने के लिए। आज की वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे एक बार इसको मैं बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मॉनसून में हेयर प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं। ठीक है, और घर से निकलने से पहले क्या करना चाहिए हमको, बारिश अगर आती है तो उसके बाद हेयर रिकवरी के लिए हमको क्या क्या करना है, और वीकली जो भी हम डीप नरिशमेंट दे सकते हैं बालों को तो वो हम किस तरीके से करेंगे। और वीडियो के एंड में हम एक डिटेल्ड सेगमेंट होगा जिसमें मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी जिसे कहते हैं बॉन्ड रिपेयर सीरम, और जो कि मुझे लगता है कि केमिकली ट्रीटेड या हीट स्टाइल्ड हेयर जैसे कि मेरे हैं, ठीक है, मेरे बालों में हाइलाइट्स हो रखा है, वो प्रोडक्ट इस सीजन का सबसे अंडररेटेड प्रोडक्ट है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी डिटेल्ड होने वाली है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। तो आप शांति से बैठो, चाय कॉफ़ी ले लो, ठीक है, कंफर्टेबल हो जाओ। और तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी कोई नया व्लॉग मैं अपलोड करती हूँ। लेट्स बिगिन। ठीक है, पहले पार्ट पर आते हैं, दैट व्हाई हेयर प्रॉब्लम्स इंक्रीज ड्यूरिंग द मॉनसून। इसमें मैं हेयर साइंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि मॉनसून में हेयर प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो बहुत लोग सोचते हैं कि बारिश की वजह से सिर्फ बाल गंदे हो जाते हैं, लेकिन रियलिटी इज लिटिल मोर साइंटिफिक। ओके, तो हमारा हेयर की सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ये छोटे छोटे प्रोटेक्टिव स्केल्स की तरह होती है, और जब हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी मॉइस्चर होता है तो ये जो क्यूटिकल लेयर होती है ये अपने आप ओपन होने लगती है। ठीक है, और जैसे ही क्यूटिकल ओपन होती है हेयर एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और रिजल्ट ये होता है कि जो भी हेयर फाइबर्स हमारे होते हैं वो स्वेल करने लगते हैं, एंड अल्टीमेटली फ्रिज आ जाता है बालों में, फ्लाई अवेज होता है, रफ टेक्सचर ये सब डेवलप होने लगता है। इसलिए कभी कभी घर से परफेक्टली आप ब्लो आउट करके भी चलोगे, स्ट्रेट करके चलोगे, तो सिर्फ 10 मिनट बाद ही मिरर देखोगे तो लगता है कि हेयर स्टाइल ही पूरी बदल चुकी है। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर जो कि होती है ऑयली स्कैल्प। तो मॉनसून में क्योंकि ह्यूमिडिटी और स्वेटिंग दोनों इंक्रीज होती है, तो जब स्वेट, पॉल्यूशन, रेन वाटर सब कुछ स्कैल्प में जाकर कंबाइन होता है तो आपका फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ होने का भी चांस बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से इचिंग, डैंड्रफ, स्कैल्प में इरिटेशन, ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ें होती हैं। और अगर आपके बाल कलर्ड हैं, हाईलाइटेड हैं, रिबॉन्डेड हैं, या आप हीट स्टाइलिंग करते हैं तो उनके इंटरनल प्रोटीन बॉन्ड्स भी वीक होने लगते हैं। ह्यूमिडिटी उन वीक बॉन्ड्स को और स्ट्रेस देती है जिसकी वजह से ब्रेकेज और स्प्लिट एंड्स और इंक्रीज होने लगते हैं। इसलिए मॉनसून सिर्फ एक बैड हेयर डे नहीं है, ये एक्चुअली हेयर फाइबर के स्ट्रक्चर को टेम्पररीली इफेक्ट करने वाला सीजन होता है, और इसी वजह से आपके रूटीन में चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में इसी के बारे में बात करते हैं कि हम अपने प्री रेन हेयर केयर प्रोटेक्शन रूटीन कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
जब भी हम घर से बाहर निकलने जा रहे हैं तो पहले क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है कि आप एंटी ह्यूमिडिटी प्रोटेक्शन कुछ ना कुछ लगा लीजिए अपने सर में, ठीक है। मैं ये बोलूंगी कि कोई भी लाइट वेट आपके पास एंटी फ्रीज सीरम हो या कोई लिव इन कंडीशनर क्रीम हो तो उसको आप लगा लो। इसको मैं डैम्प या कंप्लीटली ड्राई हेयर पर सिर्फ मिड लेंथ से लेकर अप्लाई करूंगी एंड्स तक। फिर हेयर क्यूटिकल को सील करने के लिए हेल्प जो करता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी को डायरेक्टली हेयर शाफ्ट के अंदर एंटर करने से ये प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आता है हेयर स्टाइल। ओपन हेयर मॉनसून में ऑनेस्टली सबसे ज्यादा टेंगल होते हैं, इसलिए आप कुछ लूज स्टाइल्स बना सकते हो, हेयर स्टाइल या लो बन बना लो, ब्रेड्स बना लो। ये फ्रिक्शन को थोड़ा कम करेंगे और हेयर ब्रेकेज भी कम होगा, ठीक है। मैं भी अभी यही कर रही हूँ। तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं, रबर बैंड्स का कम प्रयोग कीजिए। स्क्रंचीज को आप ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। हेयर शाफ्ट पर जितनी कम टेंशन होगी उतना ही ज्यादा हम अननेसेसरी पुलिंग को भी अवॉइड कर सकते हैं। अब आते हैं एक प्रैक्टिकल एडवाइस जो कि इंडियंस लोग देते हैं कि सिर्फ अम्ब्रेला पर डिपेंड मत रहिए, है ना। क्योंकि अम्ब्रेला ले लिया और बाल बच गए। क्योंकि हवा के साथ बारिश आ रही है तो एक लाइट दुपट्टा या स्टॉल हेयर कवर करने के लिए बहुत यूजफुल होता है, बट हमको ये हेयर केयर रूटीन भी करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो तो श्योरली आप ये सब चीजें कर सकते हो। अब आते हैं पोस्ट रेन रिकवरी रूटीन। अगर रेन में आपके बाल भीग चुके हैं तो इसके बाद क्या करना है। मान लीजिए आप बाहर निकले, आप अम्ब्रेला भूल आए तो सबसे पहली गलती तो वही है तो अब क्या करना है, आने के बाद हेयर को टॉवल से एग्रेसिवली तो बिल्कुल भी रब मत करना, ठीक है। वेट हेयर है, सबसे ज्यादा वीकेस्ट स्टेट में होता है, उसको वैसा का वैसा ही रहने दो, ज्यादा उसके साथ कुछ मत करो। सबसे पहले तो उसमें से पानी जो भी है उसको निकाल देना। उसके बाद एक माइक्रोफाइबर वाला टॉवल लेना, ठीक है, या फिर कॉटन की कोई भी तुम्हारी टी शर्ट पड़ी हुई हो, है ना, उससे तुम अपने बालों को सोक करना, रगड़ना मत, ठीक है। और नेचुरली फ्रिज भी उससे रिड्यूस हो जाएगा। अब स्कैल्प पर चलते हैं, ठीक है। अगर स्कैल्प भी आपको लग रही है कि स्टिकी हो गई है या इचिंग मतलब स्टार्ट हो रही है आपके, तो इसका मतलब ये है कि रेन वाटर स्कैल्प में चला गया है। तो एक माइल्ड शैम्पू ले सकते हो, उससे अपने बालों को शैम्पू जरूर करना आके, क्योंकि आजकल रेन में एसिड वगैरह भी आने लगा है, पीएच सही नहीं होता रेन का, तो आपके स्कैल्प का भी पीएच खराब हो जाएगा। तो रेन वाटर और स्वेट जो होते हैं ना, उनको कभी भी अपने स्कैल्प पर मत छोड़ना। ड्राई करते वक्त भी एक मिस्टेक अवॉइड करना, कंप्लीटली सोकिंग वेट हेयर पर डायरेक्ट हाई हीट ब्लो ड्रायर मत लगाना, पहले ही कह रही हूँ। पहले नेचुरली 60 to 70% ड्राई करने दो अपने बालों को, उसके बाद ही कूल शॉट से या लो हीट सेटिंग पर ही ब्लो ड्राई करना। हाई हीट तो कभी मत लगाना, हेयर ज्यादा स्मूथ और हेल्दी दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा है इस सीजन में, इसको सहन कर लो, तुम्हारे बाल बचे रहेंगे। अब चलते हैं जो हम वीकली एक रिचुअल करेंगे डीप नरिशमेंट के लिए। तो मॉनसून में वीकली डीप कंडीशनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी फ्रिज को क्रिएट कर रही है और हेयर को रिपीटेडली स्वेल हो रहा है, वो श्रिंक भी हो रहा है, तो इसीलिए मॉइस्चर बैलेंस में लाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एक DIY प्रेफर करते हैं तो मेरी तरफ से एक है चीज़, तो मैं बता देती हूँ। योगर्ट, हनी और एलोवेरा जेल, इनको मिलाकर आप अपने स्कैल्प को सूद कर सकते हो, हेयर भी सॉफ्ट रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छा DIY है। नहीं तो इसके अलावा आप जो यूज़ कर सकते हैं वो एक नरिशिंग हेयर मास्क होगा। बहुत अच्छे अच्छे नरिशिंग हेयर मास्क आ गए हैं, ठीक है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी इलिविया हेयर मास्क पर, जो कि एक हाइड्रोफोबिक हेयर मास्क है, अरागन ऑयल वाला, उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मिड लेंथ से लेकर एंड तक लगाना है, 15-20 मिनट रखना है और फिर उसके बाद उसको रिंस कर देना। कंसिस्टेंटली इसको करना हर हफ्ते, आपके बाल प्रोटेक्टेड रहेंगे। चलो अब आते हैं जो कि हाईलाइट है इस वीडियो का, बॉन्ड रिपेयर सीरम। ये एक बहुत ही अमेजिंग इनोवेशन आया है मार्केट में, तो और ये मेरा इस टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेट बन चुका है।
तो बॉन्ड रिपेयर सीरम्स की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है मॉनसून के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही अंडररेटेड है और अभी इतना डिस्कवर हुआ भी नहीं है, शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं कि नॉर्मल हेयर सीरम्स जो होते हैं ना वो केवल आउटर सरफेस पर काम करते हैं, तो वो केवल शाइन पर या आपके हेयर मेंटेनेंस पे काम करेंगे, स्मूथनेस इंप्रूव कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, टेम्परेरीली आपका फ्रिज जो है वो भी कंट्रोल कर देंगे। पर जो बॉन्ड रिपेयर सीरम होता है वो इससे एक स्टेप आगे है, क्योंकि ये मोर साइंटिफिकली इनोवेटेड प्रोडक्ट होता है। ये हेयर के अंदर एग्जिस्टिंग जो भी प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करेगा, कोशिश करेगा कि स्पेशली जो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको टारगेट करता है, जो कि कलरिंग से, स्ट्रेटनिंग से या हीट स्टाइलिंग से डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप रेगुलरली हेयर कलर करते हो या आपने हाइलाइट्स करवा रखे हैं, कर्लिंग आयरन रॉड यूज करते हो, स्ट्रेटनर यूज करते हो, ऐसी कोई भी हीट स्टाइलिंग, ब्लो ड्राई जैसे कि मैं करती हूँ, तो उन लोगों को ये वाला प्रोडक्ट डेफिनेटली डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। ओके, तो इसको मैं कैसे यूज करती हूँ मैं बता देती हूँ। मैं अभी मिनिमलिस्ट का यूज कर रही हूँ। तो इसको हम सबसे पहले ये टॉवल ड्राई कर लेंगे अपने हेयर को और फिर इसके ऊपर हम उस प्रोडक्ट को लगाएंगे फ्रॉम मिड लेंथ टू दी एंड। स्कैल्प पर इसको नहीं लगाना है, 1 घंटे के लिए छोड़ देना अपने बालों को, ठीक है। उसके बाद आपको धो देना है अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से। वीक में 2-3 बार शैम्पू तो करोगे ही, तो हमेशा शैम्पू करने से पहले इसको जरूर लगा लेना 1 घंटे छोड़कर बालों पर, और आपके बालों का जो हेयर स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा, ब्रेकेज बहुत कम हो जाएगा और ह्यूमिडिटी के बाद भी हेयर मैनेजेबल रहेगा। मैंने इसको खुद पे अपनाया है तो इसीलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो डरमेट को कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन अगर डैमेज्ड हेयर के लिए पर्सनली मैं बोलूँगी कि मुझे ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी है। ओके, अब मैं कुछ 2-3 टिप्स अपनी तरफ से भी बता देती हूँ जो मैं कर रही हूँ यूजुअली इस मॉनसून सीजन में। एक तो बॉन्ड रिपेयर सीरम का मैं डेफिनेटली यूज़ कर रही हूँ अपने बालों पर, क्योंकि मेरे हाइलाइट्स हो रखी हैं और मेंटेन करना ज़रूरी है बालों को, एक्स्ट्रा केयर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आपके बाल केमिकली ट्रीटेड हैं या कुछ भी इस तरह से है तो, ठीक है। जो भी आप शैम्पू या कंडीशनर या मास्क यूज़ कर रहे हो वो हाइड्रोफिलिक मत यूज़ करना, हाइड्रोफोबिक करना, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, तो इस बात का ध्यान रखना। अब एक चीज़ और, बालों को थोड़ा सा नीचे से आप ट्रिम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी जैसे मैंने भी खुद अपने आप ही ट्रिम करे अपने बालों को, थोड़ा थोड़ा क्यूटिकल्स जो नीचे से ख़राब हो गए हैं उनको आप कट कर दीजिए, ताकि यू गेट बेटर मैनेजिंग ऑफ योर हेयर, मैनेजेबल हो जाएंगे आपके हेयर, वो ज़्यादा और मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो क्यूटिकल्स को बिल्कुल सील रखने के लिए आप ज़्यादा सोचिए, ठीक है, क्योंकि क्यूटिकल्स जितना ओपन होंगे उतना ही ज़्यादा हेयर अनमैनेजेबल होगा और उतना ही ज़्यादा वो फ्रीजी दिखेगा, ठीक है। अब ये सब तो मेरी टिप्स हो गई आपको। अगर कोई ऐसी टिप है जो आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, ताकि और लोगों तक भी पहुंच जाए और वो भी इस चीज़ को अपना सकें, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको केवल ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ अपने हेयर केयर रूटीन के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बरसात का सीज़न अभी हमारा आपको पता ही है 2-3 महीने तक तो चलेगा ही, तो अगर 2-3 महीने काफ़ी लंबा टाइम होता है, तब तक के लिए हमको प्रिपेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट मेरा तो ज़रूर लाइक कर देना, कुछ अगर अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो इस वीडियो में तो वो भी ऐड कर देना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।